मन में अविश्वास की भावना रखकर अजनबी की तरह रहने से तो अच्छा है कि हम लोग दूर दूर रहें। पूजा, ये सब फिलॉसफी वाली बातें हैं। अरे असल जिंदगी में ये सब नहीं होता है। अगर एक दूसरे की गलती माफ करके नहीं जिएंगे ना, तो इस दुनिया के हर पति पत्नी को अलग हो जाना पड़ेगा। एक बार सोच कर देखो पूजा, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली हूँ। मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। नहीं माला, अब मैं वापस जाने का कभी सोच भी नहीं सकती। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो इन छोटे छोटे अनाथ बच्चों की सेवा सत्कार में अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। हाँ, तुम्हें अगर मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। मारूंगी ना भी, कहीं और चली जाऊंगी। अरे मेरा तुम्हें समझाना फर्ज है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी सहेली नहीं, बहन मानती हूँ, इसलिए समझा रही थी। अब इसके लिए चाहे तुम खुश हो या फिर नाराज हो, मेरा जो फर्ज है मैं निभाऊंगी। बेटा, चुप हो जाओ, इतना दुखी मत हो। पूजा मिल जाएगी, जरूर मिलेगी। तुम हिम्मत हार जाओगे तो मैं भी टूट जाऊंगी। रो मत, चुप हो जाओ। माँ, क्या करूं अब मैं? कहां जाऊं? कहां ढूंढूं? वो मुझसे बार बार ये शहर छोड़ने की बात कर रही थी माँ। उसे डर था कि हम लोग यहाँ सुख से नहीं रह पाएंगे। ये शालू हमारे बीच फिर दूरी पैदा करने की कोशिश करेगी। और वही हुआ माँ, वही हुआ। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज पूजा मुझसे मैं एक के बाद एक अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा रहा, लेकिन उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब अपनी गलती को प्रायश्चित करना चाहो भी तो कैसे करूं? किसके सामने करूं? पूजा तो चली गई। बेटा, निराश मत हो। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने संकट दिया है तो संकट से निकालेंगे भी।
हम लोगों को बस हिम्मत रखनी है। चलो चलकर खाना खा लो। लेकिन ये कैसे हो सकता है सम्राट? वो तुमसे फोन पर बात की थी, यहाँ आकर सबके सामने सच्चाई बताने को बोली थी, तो फिर यहाँ आकर मुकर क्यों गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हो क्या गया था। इंस्पेक्टर के सामने मेरी उसने किरकिरी करा दी। केजी को तो पहचाने तक से इनकार कर दिया उसने। अरे तो तुमको उसको समझाना तो चाहिए था। समझाया था भाई, बहुत समझाया, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, पूजा तक का वास्ता दिया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो उल्टा मेरे ऊपर दोष निकालने लगी। कहने लगी वो मेरे पास काम मांगने आई थी और मैंने उसको पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुछ तो बात है सम्राट, आखिर वो झूठ क्यों बोल रही थी? पता नहीं, पर वो कमीना केजी हंस रहा था मुझ पर, खिल्ली उड़ा रहा था मेरी। संयुक्ता के बयान देने के बाद तो वो शेर बन गया, शेर। इंस्पेक्टर को और मुझे अदालत में खींचने की धमकी देने लगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता तुम छोड़ो। अभी तो ये सोचना है कि वो झूठ क्यों बोली, और अगर उसको झूठ बोलना ही था, केजी को नहीं पहचानना था, तो तुम्हारे एक बुलाने पर वो रांची से दौड़ी दौड़ी पटना क्यों आता? कुछ तो गड़बड़ है सम्राट। रांची से पटना के रास्ते में उसके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गई है। हो सकता है, पर उसको बताना तो चाहिए था ना। मैंने उसको कितना कहा कि डरो मत, यहां पुलिस है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, केजी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन केजी, कहीं उसने तो कोई चाल नहीं चल दी? तुम उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा कर आए थे, मैं भी उसको धमकी देकर आया था शाम तक नतीजा भुगतने का। कहीं उसने तो संयुक्ता को नहीं धमकाया। लेकिन कब, कैसे? और उसको क्या मालूम कि संयुक्ता हम लोगों का साथ दे रही है और यहाँ पटना आ रही है? उसने पता लगा लिया होगा। देखो, उसको पता था कि उसकी पोल सिर्फ संयुक्ता खोल सकती है। हम लोगों का उसके पीछे पड़ने की वजह से हो सकता है कि उसने संयुक्ता के साथ कोई खेल खेल दिया हो, या फिर उसको पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया हो। नहीं, संयुक्ता को अगर पैसों का लालच होता तो वो पूजा बनकर गोरखपुर सुधाकर को 50,000 रुपए स्वाति के इलाज के लिए देकर नहीं आती। तो फिर हो सकता है कि वो किसी दबाव में आ गई हो। हाँ, पर क्या दबाव हो सकता है? अब ये तो वही बता सकती है। संयुक्ता, तुम्हारे पास उसके घर का पता है ना? हाँ। ठीक है, हम लोग रांची चलेंगे। संयुक्ता ने केजी के सामने झूठ बोल दिया है, लेकिन हो सकता है कि अकेले में वो हम लोगों को सच्चाई बता दे कि उसने झूठ क्यों बोला। हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अरे आपकी दुश्मनी उस, वो क्या नाम है उस भाई साहब का? हाँ, केजी। तो आप निपटिए उससे, मुझे क्यों घसीट रहे हैं?
क्योंकि केजी ने तुम्हारे ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाया है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। अब सच सच बताओ, किससे डर रही हो तुम? क्या केजी ने कोई दबाव बनाया है तुम पर? अब तुम कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हद हो गई, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। पहले ये सम्राट और अब तुम। क्या पुलिस में हो? अगर हो तो मैं पहले ही अपना सारा बयान पुलिस को दे चुकी हूँ। संयुक्ता, ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये मेरे भाई साहब गुड्डू हैं। ठीक है, जो रामायण पटना में कर चुके हो वो यहाँ मत दोहराओ। जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? जाओ यहाँ से। अरे अब जाओगे? एक नौकरी मांगने क्या चली गई, पीछे ही पड़ गए मेरे। वो जरा पानी मिलेगा पीने को? लाती हूँ, यहीं रहना। तुम तो कह रहे थे कि ये अपने माँ बाप के साथ यहाँ रहती है। हाँ, इसी ने बताया था। कल भी कह रही थी कि इसके माँ बाप अकेले हैं। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक काम करो, इस बार आती है तो उसके माँ बाप से मिलने के लिए कहना। अब इतनी दूर आए हैं तो बिना मिले जाना ठीक नहीं लगता। और फिर उनसे प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि ये सच बोल दे। ये लो पानी। संयुक्ता, तुम्हारे माँ बाबूजी कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? तुमको उनसे क्या काम? कोई रिश्तेदारी जोड़नी है क्या? नहीं, आए थे तो सोचा मिलकर चले जाएं, आशीर्वाद लेकर। अंदर है क्या? नहीं, वो लोग नहीं है, मंदिर गए हैं पूजा करने। ठीक है, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। कब तक आ जाएंगे? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? वो लोग नहीं आएंगे, तीर्थ यात्रा पे गए हैं, कुछ दिन के बाद आएंगे। अब देख क्या रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, मुझे भी काम पे जाना है। संयुक्ता, कल तो तुम कह रही थी कि तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ के लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें जाना है तुरंत, और अब कह रही हो तीर्थ यात्रा पर चले गए। हाँ, तो नहीं जा सकते क्या? आज सुबह ही गए हैं। एक सच छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगी तुम संयुक्ता? हाँ, हम जानते हैं केजी ने ही कुछ किया है। तुम हमको बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। संयुक्ता प्लीज, पूजा भी नहीं मिल रही है। कहीं केजी ने उसको भी गायब न कर दिया हो। तुम्हारे सच्चाई बता देने से उस कमीने को सजा भी मिलेगी और हम सभी लोगों की मुसीबत दूर हो जाएगी। संयुक्ता प्लीज, डरो मत, बता दो संयुक्ता। मुझ पर कोई नजर रख रहा है। क्या सोच रही हो? बताओ, किसका डर है तुमको? तुम लोगों का। तब से एक शरीफ लड़की को परेशान किए जा रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं कहना है।